मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं हम। इसके क्वेश्चन 1 to 4 कल हो गए थे, फिफ्थ से शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है फैक्टराइज, जिसमें है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। यही है। इसको जब फैक्टराइज करना होगा तो सबसे पहले दिमाग में एक फार्मूला हमारे आना चाहिए। वो फार्मूला कौन सा है? वही याद है इससे पहले जो कर रखा है एक्सपेंड में, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही होता है फार्मूला। इसी पर ये बेस्ड है। कैसे? वो देखो 4x का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे? 2x का स्क्वायर। यही लिख सकते हो। प्लस 9y का क्या लिखोगे? 3y का स्क्वायर प्लस 16 को 4z का स्क्वायर। यही तो लिखोगे। स्क्वायर फॉर्म में अगर इसे बनाओगे तो यही आएंगे। फिर फार्मूला क्या कहता है? 2ab कहता है फार्मूला। तो ये a है और ये b है। ये a है, ये b। उधर देखने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। a और b ब्रैकेट में रख दो। कितना है? 2x और b कितना है? 3y। ओके। फिर क्या आता है फार्मूले में? 2bc। तो 2b और c, देखो ये b है ये c है। फर्स्ट वाला a होता है, ये b ये c। तो b और c रख दो ब्रैकेट में। कितना है? 3y और 4z। ये रख दिया मैंने। फिर लास्ट में कह रहा 2ca। तो 2c और a, c कितना है? c कितना है? 4z। यहां पर रखो 4z। a है 2x। इतना रखने के बाद तुम देखोगे कि प्लस माइनस का तो कुछ कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं हो रहा। प्लस माइनस यानी इसमें माइनस है कहीं, ये दिख रहे हैं दो। अब ये दोनों में माइनस आने का रीजन क्या है? इन दोनों में कोई एक चीज ऐसी है जो निगेटिव है। तो दोनों में क्या मिल रहा? z और z, यानी z की वैल्यू जो है वो निगेटिव होगी। तो z वाला ये है और कौन सा है? 4z। ये यहां पर हमने रखा और कहां रखा? ये। तो ये तीनों जगह पर निगेटिव हो जाएगा, बट ये माइनस का है इसलिए ये पॉजिटिव हम ले लेंगे। समझ आया ये? तो अब कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ये बन गया। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो? ये किस फॉर्म में? a प्लस बी प्लस सी। a क्या है? 2x। b कितना है? 3y। z कितना है? c माइनस 4z। सबसे पहले ये जो फैक्टराइज का सिस्टम था इसको हमने स्क्वायरिंग फॉर्म में बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अगर ये फार्मूला नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। ये दिमाग में रखना। फिर क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि यार यहां माइनस है, हमने तो माइनस लिया नहीं। तो दिमाग क्या लगाना है कि दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है? तो दोनों में z है, तो वो z वाले को माइनस में कर दिया मैंने। बस अपने आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। a की प्लेस पर ये है, b के प्लेस पर ये है, c के प्लेस पर ये है, होल स्क्वायर। सुन लिया? 1 मिनट में सॉल्व करो इसे। स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट फैक्टराइज ही करना है इसमें भी। तो सबसे पहले फार्मूले में हम रखेंगे इसको, वही अपना फार्मूला एक्सपेंड वाला, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे और अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें अपने आप आ जाएंगे। यही आंसर होते हैं। तो मैं ट्रिक में बता दूं, इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। तो किसी भी नंबर को स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए उसको रूट में लिख करके स्क्वायर बना सकते हो। ठीक। √2 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 2 आने वाला है और x तो ऑलरेडी है ही। ओके। प्लस y तो दिख ही रहा है, 8 है तो 8 किसका स्क्वायर होगा? 2√2z का। कैसे पता? 2√2 दो बार मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4 और √2 2 4 2 जा 8। तो 2√2 का स्क्वायर होता है। अब फार्मूला क्या कहता है? प्लस 2ab, यही होता है। फिर 2bc, फिर 2ca, यही होता है।
रख लो इनकी जगह वैल्यू। कहां से मिलेंगे? ये ए है, ये बी है, ये सी है, उठा के रख लो 2ab। ए की प्लेस पर है √2x और बी की प्लेस पर है y। कुछ दिमाग नहीं लगाना। फिर कह रहा 2bc फार्मूला में, तो 2b ये है, c ये है, तो b की प्लेस पर y रख लो, c की प्लेस पर 2√2z। फिर कहता है फार्मूला 2ca, तो 2c ये है, a ये है, तो 2√2z यहां पर रखोगे 2√2z और a की वैल्यू है √2x। रख लिया हमने। अब देखेंगे क्या माइनस है क्या कहीं, तो दिख रहा है कहीं माइनस, एक ये प्लेस पर और ये प्लेस पर, इन दोनों में देखो क्या आ रहा है, x। तो x की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी। तो यहां हमें x की दिख रहा है क्या, ये x वाला है, ये माइनस कर लिया, √2x ये यहां पर है, ये कर लिया, √2 ये x है। अब ये किसका फार्मूला बनेगा, लिखोगे बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देयरफॉर ये सारे a मतलब √2x माइनस में है प्लस y प्लस 2√2z हो गया आंसर का होल स्क्वायर। z मैंने डिफरेंट बनाया है क्योंकि 2 से तुम्हें सेम ना दिख जाए, इसलिए z को मैंने ऐसे क्रॉसिंग कर दिया बीच में, क्योंकि तुम्हें z और 2 सेम दिखेंगे और तुम भी ऐसा करते हो, इसलिए थोड़ा डिफरेंट बनाना, नहीं तो 2 और z एक ही पढ़ोगे तुम 22। तो सुन लिया ये कैसे करेगा, सॉल्व करो।